अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज 2 फेब है और आज से यूएई का जो नया लेबर लॉ है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। कुछ महीने पहले यूएई जो अथॉरिटीज़ ने लेबर जो मिनिस्ट्री है उन्होंने नया लेबर लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था। उसमें काफ़ी सारी चेंजेस हुई थी, बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया था और फेब से ये स्टार्ट होना था, आज से ये स्टार्ट हो चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सब लोगों के लिए जो विजिट वीज़ा के ऊपर यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए आए होते हैं, पहली दफ़ा आ रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लॉ के अंदर उनको प्रोटेक्शन और राइट्स दिए गए होते हैं उनको मालूम नहीं होता है। स्पेशली वो लोग जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे होते हैं, विजिट वीज़ा के ऊपर जॉब सर्च करने के लिए आ रहे होते हैं, उनका ये एक बहुत इशू होता है जी कि वो बोलते हैं जब यहाँ पे हम इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो कंपनी हमसे डिमांड करती है जी कि आपको हम वीज़ा देंगे, उसके लिए अगेंस्ट में आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा। तो इस लॉ में क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि कोई भी कंपनी है, वो छोटी कंपनी है, वो बड़ी कंपनी है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे कोई भी एक दिरहम चार्ज नहीं कर सकती है। या इसके अलावा अगर वो आपको वीज़ा दे के बोलते हैं हम आपकी सैलरी से इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर इसको डिडक्ट करते हैं, तो कोई भी कंपनी इस तरह के काम नहीं कर सकती है। सेकेंडली, इसमें कोई भी जो कंपनी होती है वो आपके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं रख सकती है। लीगल डॉक्यूमेंट्स आपका पासपोर्ट हो गया, आपके आईडी कार्ड्स हो गए, आपके कुछ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो विजिट वीज़ा पे आ रहे होते हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे होते हैं, बहुत सारी कंपनीज उनके डॉक्यूमेंट्स रख लेती है। बाद में बंदा यही डरता रहता है यार कि मैं अभी कंपनी से कहीं और जगह जॉब नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कंपनी मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं देगी, ये सारा कुछ नहीं देगी। अगर आपकी कंपनी भी आपके डॉक्यूमेंट्स रखती है, कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है, जिस तरह आपका जो पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा स्टैम्प करना होता है, उन सब चीज़ों के लिए आपको देना पड़ता है टेम्परेरी, लेकिन बाद में वो आपको वापस कर दिया जाएगा। अगर कोई भी कंपनी आपको ये वापस नहीं कर रही है तो आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। आप जाइए, उनको बोले जी ये मेरा राइट है, आप मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे दे, अगर आप नहीं देते तो मैं आपके अगेंस्ट में कंप्लेन करूँगा। और कंप्लेन के ऊपर भी मैं आपको बताऊं, जो कि लेबर कोर्ट में अगर आप जाते हैं और यहाँ पे आप किसी भी किस्म की कंप्लेन करते हैं और अगर आपका जो आपका क्लेम है वो 1 लाख दिरहम से कम है, तो आपको 1 दिरहम भी कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। आपकी सारी फीस बिल्कुल माफ़ होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना क्लेम कर सकते हैं। लेकिन 1 लाख दिरहम से ज़्यादा का आपका क्लेम है तो फिर आपको छोटी मोटी जो भी जुडिशनल फीस होती है वो पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि जी कि हर एक कंपनी को ये बाउंड किया गया है कि जो वर्किंग आवर्स है उसका प्रॉपर किया जाएगा। जो 8 से 9 घंटे का काम है वो ही करवाया जाए। अगर आप 8 से 9 घंटे से ज़्यादा काम करवाते हैं तो आपको लाजमी ओवर टाइम देना पड़ेगा। और जो लोग दिन में काम करते हैं, सपोज आपका ऑफिस टाइम है, दिन का काम है और आपको कुछ ओवर टाइम करना पड़ रहा है रात को, तो उसके एक्स्ट्रा भी चार्जेस होते हैं। इसके अलावा जो वुमेन्स हैं, जो कि लड़कियां हैं, उनके लिए भी सेम वेजेस बताई गई है जी कि अगर आप लोग यहाँ पे काम करते हैं, सेम पोजीशन है, उसमें कोई ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जी कि लड़की को ज़्यादा पैसा दिया जाएगा और लड़के को कम पैसा दिया जाएगा। दोनों की जो सैलरी पैकेज है वो बिल्कुल सेम होगा। इसके साथ साथ पहले ये भी होता था कि बहुत सारी कंपनीज क्या होती, जब आप जॉब स्विच करते थे, जब एक आपको जॉब मिल गई और उसके बाद आप जॉब स्विच करते थे, तो कंपनीज आपको बोलती है नहीं जी हम आपको वीज़ा कैंसिल करेंगे, आपको एयरपोर्ट पे छोड़ के आएंगे और आपको यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। आपकी अगर नई कंपनी है तो आपको दोबारा वापस आना पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको जॉब रिजाइन कर रहे हैं, आप जॉब स्विच कर रहे हैं, तो कंपनी आपको बाउंड नहीं कर सकती है को आप जॉब छोड़े, या फिर कंपनी आपको किसी वजह से निकाल भी रही है तो उसमें भी आपको यहाँ पे पहले तो सिर्फ 1 महीने का टाइम होता था, लेकिन अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया गया कि आप यहाँ पे रह के लीगली तौर पर आप अपनी नई जॉब को सर्च कर सकते हैं। ये भी आपका राइट है, आपको कोई भी ज़बरदस्ती बाहर नहीं निकाल सकता है। इसके बाद आप एक नई कंपनी को ज्वाइन करते हैं, सपोज आपको कोई भी एक नई कंपनी आपको जॉब मिल गई है, उसके बाद आपका जो पहले 6 महीने होते हैं वो आपको प्रोमोशन पीरियड होता है। प्रोमोशन पीरियड के अंदर अगर आपको कंपनी निकालती है तो कंपनी ने आपको 14 दिन का नोटिस पीरियड देना है। उसमें आपको सारा एक नोटिस पीरियड देंगे जी कि इस वजह से हम आपके साथ आगे काम नहीं करना चाहते हैं। और अगर इस प्रोमोशन पीरियड में आपको कोई जॉब मिल गई है तो आपको भी ये राइट है कि आपको रिटर्न 1 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा जी कि मैं अभी मुझे कोई नई जॉब मिल गई या कुछ पर्सनल रीज़न है जिसकी वजह से मैं अपना काम कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपके जो फर्स्ट रिलेटिव्स हैं, जो ब्लड रिलेशन है, उनमें किसी की डेथ हो जाती है तो तब भी आपको पेड 3 से 4 दिन की छुट्टी मिल सकती है। जो लेडीज़ हैं, जो लड़कियां हैं, अगर वो एक्सपेक्ट कर रही हैं, बेबी एक्सपेक्ट कर रही है, तो उनको भी छुट्टी मिलती है, मैटरनिटी लीव दी जाती है। उसमें पेड मैटरनिटी लीव है, एक सर्टेन टाइम के बाद अनपेड मैटरनिटी लीव है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आप लोगों को क्लियर की गई हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ है कि डिफरेंट आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी अभी आपका एक अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। और 3 साल के बाद अगर दोनों पार्टीज़ में से उसको 3 साल के लिए दोबारा रिन्यू करना चाहती है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप उस 3 साल के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, जितने भी अरसे के लिए रिन्यू करना चाहते हैं तो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क भी इंट्रोड्यूस कराया गया। फ्लेक्सिबल वर्क है, पार्ट टाइम वर्क है, आप लोग पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो टीनेजर्स हैं, जो जिनके पास ऑलरेडी जिनके पेरेंट्स यहाँ पे होते हैं, वो लोग भी अगर टीनेजर्स है 15 साल से ऊपर है तो वो भी पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं, लेकिन वो 6 घंटे से ज़्यादा जॉब नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए भी उनका कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें उनको मेंटली स्ट्रेस हो या कुछ उनका किसी इस किस्म की जो प्रेशर वाली जॉब वो नहीं कर सकते हैं।
इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने बताई हुई है, अगर आपने उसको फुल डिटेल में देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि उस लॉ के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।